सो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। आपको पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो चार्ज से हमें पोटेंशियल निकालना होता है ना, उसे सोर्स चार्ज कहते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन में सोर्स चार्ज की वैल्यू गिवन है और सोर्स चार्ज को हम कैपिटल क्यू से शो करेंगे। तो इसकी वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। अब हमें पोटेंशियल निकालना है 9 सेंटीमीटर अवे। तो ये 9 सेंटीमीटर अवे हो गया डिस्टेंस, जिसे हम आर से शो करेंगे 9 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर यूनिट को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.09 मीटर। अब पोटेंशियल निकालने के हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये सोर्स चार्ज है और मान लीजिए यहाँ पे ये पी पॉइंट है और ये आर डिस्टेंस अवे है। तो हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी नो द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज is given by formula V equals to 1 by 4 pi epsilon naught चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू पुट करनी है और इस पूरे 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। फिर आपको सोर्स चार्ज की वैल्यू पुट करनी है 4 इंटू 10⁻⁷। डिवाइड आपको डिस्टेंस लेना है 0.09 मीटर। तो आपके पास ये पोटेंशियल हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 10⁻² डिवाइड 9 बाय 100। 100 यहाँ पे ऊपर आएगा। सो आपके पास इस पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 4। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴। और एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल की वोल्ट। तो बच्चों ये तो हम फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, वोल्ट की टर्म्स में आ गया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको कहा है हेंस ऑब्टेन द वर्क डन। आपको वर्क डन निकालना है टू ब्रिंग दिस चार्ज। अब ये देखो जिसको मैंने ग्रीन कलर हाईलाइट किया है, ये चार्ज कौन सा है? ये है हमारा टेस्ट चार्ज, जिसे हम इंफिनिटी से इस पी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। तो हम इसे डायग्राम में ऐसा शो करेंगे कि देखिए ये यहाँ से इंफिनिटी पॉइंट है और वहां से हम एक टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम पी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। तो हमें बताना है कि पी पॉइंट पर लाने के लिए हमें उसके लिए कितना वर्क डन करना होगा। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला। वी नो पोटेंशियल इज गिवन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम लोग अगर पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वर्क डन आ जाएगा। अब हमने पोटेंशियल ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 4 इंटू 10⁻⁴। और जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यहाँ 10⁻⁵ आ जाएगा, यूनिट हो जाएगी जूल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दिस केस, 8 इंटू 10⁻⁵ जूल। So this amount of work is to be done. Now any doubt in this question, please raise your hands for any doubt. Question number 2 is इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें एक पॉइंट पर दी हुई है, बी पॉइंट पर एक क्यू चार्ज की वजह से चार्ज ए पॉइंट पर है, तो बी पॉइंट पर उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है और उसी बी पॉइंट पर सेम चार्ज का जो पोटेंशियल है वो 12 आता है। तो हमें एक डिस्टेंस बताना है ए बी और हमें चार्ज का वैल्यू बताना है। तो ये देखो इस तरह से हो जाएगा कि ये हम पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ हमने चार्ज रख दिया, ये पॉइंट हम बी ले लेते हैं। हमें ये ए से बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है विच इज 24 न्यूटन बाय कूलम्ब, और इसी बी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है जो कि 12 दी हुई है। 12 जूल बाय कूलम्ब कह लो या वोल्ट बोल दो, एक ही बात है। अब आपको एक तो ये डिस्टेंस निकालना है और दूसरा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको यूज करने हैं दो फॉर्मूलाज, वन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। So we know electric field intensity due to point charge. Electric field intensity
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज? इट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर। अभी k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, चार्ज की वैल्यू हमें दी नहीं हुई है और डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है। सो वी टेक इट फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वी नो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है सिंबल V and it is given as kq divide by r. So k की वैल्यू 9 into 10⁻9, q और डिस्टेंस r। अब हमें इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इस तरह यूज करना है कि हम इनसे q और r की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। सो सबसे पहले स्टेप में हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, जिससे q और q कैंसिल हो जाएगा दोनों इक्वेशन में। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं बेटा। ठीक है, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो बनेगा E डिवाइड बाई V लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू डिवाइड आर स्क्वायर एंड देन 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू डिवाइड बाई आर। तो अभी यहाँ पे बच्चों ये 9 इंटू 10⁻9 कैंसिल, यहाँ पे ये q कैंसिल, यहाँ पे एक r की वैल्यू कैंसिल हो जाती है और हमारे पास E बाई V रेशियो आ जाती है। E बाई V रेशियो कम्स 1 बाई R। सो वी कैन राइट E डिवाइड बाई V इज 1 डिवाइड बाई R एंड देयरफॉर हमें R कैलकुलेट करना था, देयरफॉर R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई E। अब V की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है and the value of V is 12 and value of E is 24. So 12 divide 24 is 1 divide 2, that means 0.5 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट होती है। अब डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के बाद सेकंड स्टेप में आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसके लिए इस डिस्टेंस की वैल्यू को पोटेंशियल वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट R in इक्वेशन V is equal to KQ by R। ठीक है, यहाँ पे हमें V की वैल्यू पता है, वैल्यू V is 12, हमें K की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻9, चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है और डिस्टेंस इज 0.5। सो दिस बिकम्स 12 इंटू 0.5 दैट इज 6 is 9 into 10⁻9 into Q। So 6 divide by 9 into 10 raised to power minus 9 कूलाम्ब, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और पोटेंशियल का वैल्यू एक पी पॉइंट पर। हमें कैलकुलेट करना था पी पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस, और दूसरा हम लोगों को कैलकुलेट करना था यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो हमें यहाँ पे दो फॉर्मूलाज को यूज किया है। पहला पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज विच इज के क्यू बाई आर, और दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज विच इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। Question 3 is 27 drops of the same size charged by 220 volt each। देखिए बच्चों, ड्रॉप्स जो होती है ना वो स्फेरिकल शेप में होती हैं ऐसे। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। तो एक ड्रॉप की रेडियस स्मॉल r है। सो दे कोलिज टू फॉर्म है और उसको हमने 220 वोल्ट पे चार्ज किया। सी दिस पॉइंट 220 वोल्ट। सो दैट मींस पोटेंशियल, लेट V इज पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप, और ये पोटेंशियल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 220 वोल्ट। ये हर ड्रॉप का पोटेंशियल है। नाउ दे कोलिज टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। अब हमने उनसे एक बड़ी ड्रॉप बना ली, 27 ड्रॉप से मिलकर जब हम एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगे ना, तो हमने मैथमेटिक्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, 10th क्लास में आप लोगों ने किए हैं कि अगर हम एक छोटी ड्रॉप्स को जोड़ जोड़कर बड़ी ड्रॉप बनाएंगे
तो वॉल्यूम ओवरऑल चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 27 smaller drops will be equal to volume of one large big drop। क्योंकि जब हम रिकास्ट करते हैं किसी चीज को, एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करते हैं या कुछ छोटी चीजों को मिलाकर एक बड़ी शेप बनाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। सो यहाँ पे मेरे पास 27 ड्रॉप्स की वॉल्यूम होगी 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ वन स्मॉलर ड्रॉप। और जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसकी वॉल्यूम होगी 4/3 कैपिटल आर क्यूब। यहाँ कैपिटल आर को मैं ले लेता हूं रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप, रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप। ठीक है, तो अभी जब हम इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रखते हैं तो देखिए यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर देते हैं। सो हमारे पास आ जाता है 27 स्मॉल आर क्यूब इज कैपिटल आर क्यूब, और वी कैन राइट 3r इंटू क्यूब इज कैपिटल आर होल क्यूब। और इसे हम कंपेयर करें तो वी गेट कैपिटल आर इज इक्वल टू 3r। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसकी रेडियस छोटी ड्रॉप से थ्राइस होगी। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू 3r। चलिए वापस क्वेश्चन को देखते हैं, अभी हमें और क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी और हमें क्या निकालना है। अभी हमें निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम सेम रही ना, ऐसे यहाँ पे एक पैरामीटर और है जो सेम रहेगा इस पूरे कन्वर्जन में। इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, ये मैं ड्रॉप्स बना रहा हूं, और ऐसे ही हमारे पास 27 ड्रॉप्स हैं। हमारी इन ड्रॉप्स पर कुछ चार्ज है, हर ड्रॉप पे मान लो क्यू चार्ज है, क्यू क्यू क्यू, इस तरह से ये चार्ज है। और ऐसे ये टोटल 27 ड्रॉप्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा 27। अब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ा है दैट्स कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चार्ज को ना तो टोटली ओवरऑल चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ जो हमारी बिगर ड्रॉप बनेगी, क्या उस बिगर ड्रॉप पर भी टोटल चार्ज 27 स्मॉल क्यू होना चाहिए, और उस बड़ी बिगर ड्रॉप का रेडियस भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। तो इस तरह से हम इस बिग ड्रॉप पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका चार्ज पता है। सो पोटेंशियल ऑन द बिगर ड्रॉप इज, पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप इज, लेट v डैश इज पोटेंशियल ऑन द बिगर ड्रॉप। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज। चार्ज कितना इस बिगर ड्रॉप पे 27 इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर हो गया उसका रेडियस, और यहां हम कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं 3r, 3 इंटू स्मॉल आर। सो हमारे पास ये पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27 स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। और ये पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27, और ये कैंसिल कर दें हम, q बाय आर को एक साथ लिख दें तो ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा, 9 पर। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि ये वाली वैल्यू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय आर, ये क्या था? ये एक सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल था, क्योंकि स्मॉल q का मतलब एक सिंगल ड्रॉप पे चार्ज है। ठीक है, अब एक सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा? वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंगल ड्रॉप का चार्ज विच इज स्मॉल q डिवाइड उसकी रेडियस। और ये एक सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में गिवन था 220 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू लास्ट में, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर, ये बन जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल ड्रॉप बन जाएगा। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 220 वोल्ट गिवन है। सो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाय 9
और बिगर ड्रॉप पर पोटेंशियल आ जाएगा आपका 1980 वोल्ट। इसे सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा 1980 वोल्ट। तो हमने ओवरऑल इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, हमने सबसे पहले वॉल्यूम को इक्वेट करके कैलकुलेट कर लिया उस बिगर ड्रॉप की कितनी रेडियस बनेगी। तो यहाँ आंसर आ गया रेडियस 3r होगी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर हमारी स्मॉलर ड्रॉप्स पर टोटल 27 क्यूब चार्ज होगा, एक ड्रॉप पे स्मॉल क्यू 27 पर 27 स्मॉल क्यू, तो हमारी बिगर ड्रॉप पे भी 27 स्मॉल क्यू चार्ज रहेगा। उसके बाद हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज किया जिसमें हमने चार्ज की वैल्यू बिगर ड्रॉप के लिए 27 स्मॉल क्यू और रेडियस की वैल्यू r पुट कर दी। फिर इस फॉर्म में हमने कैपिटल R की वैल्यू को 3r पुट कर दिया और फिर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r को अलग लिख दिया, 9 को अलग, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय स्मॉल r ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है सोल्व होके 1980 वोल्ट। नाउ एनी डाउट इन दिस? सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देर आर टू चार्जेस 3 इंटू 10 माइनस 8, तो इसको मैं Q1 चार्ज ले लेता हूँ। लाइक इस लाइन में एक Q1 चार्ज है, वैल्यू इज 3 इंटू 10 माइनस 8 कूलम। एंड सेकेंड चार्ज है बच्चों -2 इंटू 10 माइनस 8 कूलम, -2 इंटू 10 माइनस 8 कूलम। सो सपोज ये चार्ज यहाँ पर आ जाता है Q2 -2 इंटू 10 माइनस 8 कूलम। ठीक है, अभी ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी। लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, इन दोनों चार्जेस में 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। सो ये टोटल डिस्टेंस ए से बी तक हम लोगों के पास 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें बताना है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज पोटेंशियल जीरो, कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के किस पॉइंट पर ये पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सो हम सपोज करते हैं कि सपोज इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस पी पॉइंट का हमें किसी एक चार्ज से डिस्टेंस एज्यूम करना पड़ेगा। मान लीजिए इधर से मैं ए से एक्स डिस्टेंस ले लेता हूं, तो पी का बी से डिस्टेंस रह जाएगा 15 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस। सो वी विल राइट दिस कंडीशन, लेट at P point potential is zero. Why the potential is becoming zero? ये इसलिए जीरो बन रहा है बच्चों क्योंकि हमारा एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज का पी पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, और दूसरा हमारा चार्ज नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। तो इसलिए जब हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे ये जीरो आ जाएगा। सो सिंस हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर टोटल पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज जीरो, बट पी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल ये दोनों चार्जेस के पोटेंशियल का सम होगा V1 प्लस V2। और क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी बताया है कि हम इसे एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे V1 और V2 को। अब हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है Q1 चार्ज का, फिर पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है Q2 चार्ज का, और दोनों को ऐड करके जीरो करना है। तो पोटेंशियल होता है K Q1 चार्ज और डिवाइड Q1 से P का डिस्टेंस AP डिस्टेंस, फिर प्लस K Q2 चार्ज डिवाइडेड बाय BP डिस्टेंस। ये दोनों ऐड होके वैल्यूज हम लोगों के पास बिल्कुल जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से K कॉमन ले लेते हैं। Q1 की वैल्यू 3 इंटू 10 माइनस 8 है, डिवाइड बाई AP डिस्टेंस, AP डिस्टेंस है x। फिर Q2 की वैल्यू -2 इंटू 10 माइनस 8 कूलम्ब है, डिवाइडेड बाई B से P का डिस्टेंस विच इज 15 माइनस x। सो ये यहाँ पे ऐड होके जीरो आ जाएगा। सो 3 इंटू 10 माइनस 8 डिवाइड बाई x इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स, कि मैंने इस पूरी टर्म को जीरो के इक्वल कर दिया और इसको जीरो के इक्वल करूंगा और इस टर्म को राइट हैंड साइड लाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब मैं इसमें कैंसिल कर सकता हूँ 10 माइनस 8 को दोनों साइड से। सो मेरे पास आता है 3 डिवाइड बाई एक्स
इज 2 डिवाइडेड बाय 15 माइनस एक्स। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से सिंपली x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड 15 माइनस एक्स इज 2 मल्टीप्लाइड x, 45 minus 3x is 2x, and then 45 is equal to 5x, then x is equal to 9 सेंटीमीटर। सो हम लोगों के पास यहाँ पे x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। सो 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और हम P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल के लिए दोनों चार्जेस के पोटेंशियल्स का अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरा एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा एक का नेगेटिव, और दोनों ऐड होके जीरो हो जाएंगे। सो सी क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको पोटेंशियल चाहिए कहां पर, सेंटर ऑफ ए स्क्वायर पर, और स्क्वायर की साइड है √2 मीटर। अब स्क्वायर के कॉर्नर्स पर हमारे पास ये चार्जेस हैं 100, -50, 20 और -60। ठीक है, और हमें स्क्वायर के सेंटर पर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारे पास एक स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले चार्जेस कंसीडर कर लेते हैं। लेट दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अभी ए पे हमारे पास चार्ज है 100 माइक्रो कूलम्ब, इसको हम Q1 ले लेते हैं। बी वाले चार्ज को Q2 ले लेते हैं -50 माइक्रो कूलम्ब। सी पर हम ले लेते हैं Q3 चार्ज, सपोज इट इज 20 माइक्रो कूलम्ब, और डी पर हम ले लेते हैं Q4 चार्ज, मान लीजिए ये -60 माइक्रो कूलम्ब। अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इसके सेंटर पर, और हर साइड स्क्वायर की हमें √2 मीटर गिवन है। सो देखिए ये हम साइड मार्क कर देते हैं, लेट दिस इज √2 मीटर, √2 मीटर। अब सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये सेंटर पॉइंट O ले लेते हैं। सो अभी यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों की, सेंटर पर ना ये चारों चार्जेस पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, और क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर टर्म होती है तो हमें चारों पोटेंशियल्स को अलजेब्रिकली ऐड करना होगा। यानी टोटल पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2, ड्यू टू चार्ज 3, ड्यू टू चार्ज 4। ठीक है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q1 डिवाइड डिस्टेंस। तो जो Q1 चार्ज है उसका सेंटर से डिस्टेंस है AO, इसको AO ले लेते हैं। Q2 के लिए लिख देते हैं K Q2 डिस्टेंस B से O, फिर K Q3 डिस्टेंस C से O, और फिर K Q4 डिस्टेंस D से O तक का। अभी देखिए आपके पास यहाँ पे क्योंकि ये O पॉइंट सेंटर है तो ये चारों डिस्टेंस यहाँ इक्वल होंगे, AO, BO, CO और DO। तो सपोज हम इन सभी डिस्टेंस को x लेट कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के लिए सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, तो हम इस डिस्टेंस को x लेट कर लेते हैं। सो अभी हमारे पास पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू K, और ये x कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, क्योंकि K और डिस्टेंस कॉमन आ जाता है। अभी K डिवाइड x लिख देते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए हमारे ये चारों चार्जेस कितने हैं, Q1 है 100, फिर -50, फिर 20, फिर -60, तो 100 माइक्रो कूलम्ब -50 माइक्रो कूलम्ब प्लस 20 माइक्रो कूलम्ब प्लस -60 माइक्रो कूलम्ब। तो अभी देखिए ये हमारा टोटल चार्ज कितना बन जाएगा इन सबको ऐड करके, तो ये हो गया 100 प्लस 20 और 120 और माइनस में 110, सो ये हमारे पास 10 रह जाएगा। सो ये आ गया kx इंटू 10 माइक्रो कूलम्ब। अब लास्ट में हम इन सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, जैसे k की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9, 10 माइक्रो की वैल्यू होती है 10 - 6,
और डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें कौन सा लेना है, ये एक्स डिस्टेंस है, सेंटर तक का डिस्टेंस, ए से ओ का डिस्टेंस। तो अभी ये ए से ओ का डिस्टेंस ना हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगा देंगे। देखिए इस ट्रायंगल पर ए डी सी पर हम पाइथागोरस लगा के ये पूरी लेंथ ए सी कैलकुलेट कर लेंगे और उसका जो हाफ होगा वो हमारे पास ए ओ होगा, ए ओ तक का डिस्टेंस आएगा। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पर हमारे पास यहाँ पर ये पूरा डिस्टेंस ए से सी तक का डिस्टेंस हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर अंडर रूट। By using the Pythagoras theorem, AC is equal to √2 square plus √2 square under the root. So this is 4 under the root means 2 मीटर आ जाएगा। और AO जो डिस्टेंस है वो AC वाले डिस्टेंस का हाफ है जिसको हम x ले रहे हैं, तो ये 1 मीटर आ जाएगा। यहाँ हम डिस्टेंस 1 मीटर पुट कर लेंगे। सो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 10 इंटू 10 रेज टू पावर -6 हो जाएगा। ये 9 और 10 10 पावर 10 हो जाएंगे। सो 9 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट will be the answer।